आज जिस मोडाल हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है नीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसके कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो लेक्चर में उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जब भी किसी वाक्य में चाहिए या जरूरत है या आवश्यकता है का सेंस आता है तो नीड का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से करना है ये बात हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चाहिए क्या चाहिए, जरूरत है क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, आवश्यकता है किस चीज की आवश्यकता है। तो मैं बता देता हूं, संज्ञा या सर्वनाम की आवश्यकता है, संज्ञा या सर्वनाम चाहिए, संज्ञा या सर्वनाम की जरूरत है। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, संज्ञा या सर्वनाम की जरूरत है। संज्ञा क्या होती है? नाउन। सर्वनाम क्या है? प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इनके टाइप्स क्या हैं। तो एक वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, ये बात आप जानते हैं, मैं ये उम्मीद करता हूं। और अगर आप ये नहीं जानते तो आपको पहले पिछले वीडियो लेक्चर्स को देखना होगा, समझना होगा, ताकि इस टॉपिक को आप ढंग से समझ पाए। देखिए शुरुआत करता हूं। मान लीजिए मैं कहूं मुझे पेन चाहिए, या मैं कहूं मुझे पेन की जरूरत है, या मैं कहूं मुझे पेन की आवश्यकता है, बात तो एक ही है। यहां पर मुझे क्या चाहिए? पेन। पेन क्या है? ये वर्ड, ये शब्द पेन क्या है? ये एक कॉमन नाउन है। ये बात हमने नाउन के वीडियो लेक्चर में समझी थी। पेन क्या है? एक नाउन है। अगर मैं कहूं मुझे मां चाहिए, मां, मदर, मॉम या मॉमी, तो मदर, ये जो वर्ड है मदर, ये क्या है? मदर जो एक वर्ड है ये एक नाउन है। कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है। तो मुझे क्या चाहिए? मदर चाहिए। क्या चाहिए मुझे? नाउन चाहिए। अगर मैं कहूं मुझे तुम चाहिए, या मैं कहूं मुझे तुम्हारी जरूरत है, किसकी जरूरत है? तुम्हारी। तुम क्या हो? तुम मतलब यू, YOU, यू क्या है? ये एक प्रोनाउन है। तो जब भी मैं कहूंगा कि जब भी मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो कि या तो एक नाउन है या एक प्रोनाउन है, तब मैं नीड का यूज करूंगा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप देख रहे होंगे नीड के आगे मैंने ब्रैकेट में S लिखा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में है, जहां पर आप SES का प्रयोग करते हैं, ये बात आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो लेक्चर में समझी थी। तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप नीड के साथ S का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल वही जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट ये आपको तभी पता लगेगा जब आपने उस वीडियो लेक्चर को देखा होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 से लेकर के पिछले सभी चैप्टर्स, तो आपको उन्हें पहले देखना चाहिए ताकि ये टॉपिक आपको ढंग से समझ आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले मैं कहता हूं संदीप को पेन चाहिए। संदीप नीड्स अ पेन। यहां पर नीड के साथ मैंने S लगाया। क्यों? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है संदीप, जो कि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इसका नेगेटिव बना लेते हैं। संदीप को पेन नहीं चाहिए। तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से आप नेगेटिव बनाते हैं? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आप डज का यूज करते हैं, तो आप उसी तरह से बनाएंगे। संदीप डज नॉट नीड अ पेन। क्या संदीप को पेन चाहिए? डज संदीप नीड अ पेन? क्या संदीप को पेन नहीं चाहिए? डज संदीप नॉट नीड अ पेन? इसी तरह से देखिए, मुझे पेन चाहिए, यहां पर सब्जेक्ट हूं मैं, यानी आई, मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हूं। और आप ये जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हो, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं हो, कोई भी सब्जेक्ट, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में S नहीं लगता मेन वर्ब के साथ, तो यहां पर भी आप S का यूज नहीं करेंगे। आप कहेंगे आई नीड अ पेन। और नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या यूज करते हैं? डू का यूज करते हैं। आई डोंट नीड अ पेन। क्या मुझे पेन चाहिए? डू आई नीड अ पेन? क्या मुझे पेन नहीं चाहिए? डू आई नॉट नीड अ पेन? इसी तरह से एक सेंटेंस है, उसे तुम्हारी जरूरत है। देखिए, चाहिए, जरूरत है या आवश्यकता है तो आप नीड का यूज करते हैं। आपने कहा उसे तुम्हारी जरूरत है, ही नीड्स यू। यहां पर S क्यों लगाया? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है वो मतलब ही। अगर वो कोई पुरुष है तो ही, अगर कोई स्त्री है तो शी। उसे तुम्हारी जरूरत है, किसे जरूरत है? उसे। कौन है सब्जेक्ट? वो। ही
नीड्स यू, क्योंकि ही कैसा सब्जेक्ट है मेरा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ही डज नॉट नीड यू। क्या उसे तुम्हारी जरूरत है, डज ही नीड यू। क्या उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है, डज ही नॉट नीड यू। यहां पर मैं आपको सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव बना के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ज्यादा समझ पाए उस कॉन्सेप्ट को। बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे और चीजें क्लियर होती जाएंगी। इसी तरह से देखिए नीडेड। अब बात करते हैं पास्ट में। अभी तो आपने बात की प्रेजेंट में नीड, अब बात करते हैं पास्ट में। चाहिए था, यह जरूरत थी, या आवश्यकता थी, किसकी, नाउन या प्रोनाउन की। तो ऐसे केस में आप नीडेड का यूज करेंगे पास्ट के लिए। अब देखिए अमन को पेन चाहिए था, अमन नीडेड अ पेन। अमन को पेन नहीं चाहिए था, तो ये बात आप जानते हैं, आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखा था कि जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह। ठीक उसी तरह से अमन को पेन नहीं चाहिए था, अमन डिड नॉट नीड अ पेन। क्या अमन को पेन चाहिए था, डिड अमन नीड अ पेन। क्या अमन को पेन नहीं चाहिए था, डिड अमन नॉट नीड अ पेन। मुझे पेन चाहिए था, आई नीडेड अ पेन। मुझे पेन नहीं चाहिए था, आई डिड नॉट नीड अ पेन। क्या मुझे पेन चाहिए था, डिड आई नीड अ पेन। क्या मुझे पेन नहीं चाहिए था, डिड आई नॉट नीड अ पेन। इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स देखें। अब हम WH फैमिली के साथ भी कुछ एग्जांपल्स आगे देखेंगे। मैंने कहा हमें पानी की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी, पानी की। क्या है पानी, क्या है वाटर, ये आप जानते हैं। ये एक मटीरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा। तो अल्टीमेटली ये एक नाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की जरूरत होती है तो आप क्या यूज करते हैं, नीड। यहां पर जरूरत थी कहा, पास्ट में बात हुई, वी नीडेड वाटर। मरीज को दवा की आवश्यकता है, पेशेंट नीड्स मेडिसिन। अयांश को क्या चाहिए, यहां पर WH फैमिली व्हाट का यूज किया गया है, क्या के लिए व्हाट। व्हाट डज अयांश नीड, यहां पर डज का यूज क्यों किया, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अयांश को क्या चाहिए, यानी अयांश को किस चीज की जरूरत है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हाउ मच मनी डू यू नीड। उस लड़के को किस चीज की आवश्यकता है, व्हाट डज दैट बॉय नीड। हमें कितनी किताबें चाहिए थी, हाउ मेनी बुक्स डिड वी नीड। अब अगर आपको हाउ मच और हाउ मेनी का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में, जब नाउन मैंने आपको पढ़ाया था तो नाउन के 5 या 6 वीडियो लेक्चर्स जब मैंने आपको बताए थे, तो उनमें एक वीडियो लेक्चर हाउ मच और हाउ मेनी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शुरुआत के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के पिछले सभी चैप्टर्स के वीडियो अगर आपने देखे हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई खास दिक्कत आने वाली है। बस कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, थोड़ा प्रैक्टिस आप करेंगे तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बच्ची को अपनी मम्मी चाहिए थी, चाइल्ड नीडेड हर मदर। तुम्हें लैपटॉप क्यों चाहिए, वाई डू यू नीड अ लैपटॉप। हमें सुरक्षा कब तक चाहिए, अंटिल व्हेन, कब तक के लिए, अंटिल व्हेन का यूज आपने WH फैमिली में देखा। अंटिल व्हेन डू वी नीड सिक्योरिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वर्ब्स के साथ, उनके कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए विदा लेंगे, धन्यवाद।